नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएससी के द्वारा जारी किए गए सीनियर ग्रेड 2 टीजीटी के पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने सीनियर ग्रेड 2 टीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2129 पदों के लिए। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित आपको डिटेल में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं आरपीएससी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ हम राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ न्यूज एंड इवेंट वाला सेक्शन ओपन हो रहा हुआ है। इसमें आपको संबंधित जो सीनियर ग्रेड 2 टीचर से संबंधित डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। हमने डाउनलोड कर लिया है। 22/2024-25 ये एडवर्टाइजमेंट है। ये 11 दिसंबर को जारी किया गया था। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के अंतर्गत 2129 पदों पर 8 विषयों में इन पदों को भरा जाना है। विषयवार पदों की संख्या यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र दोनों में हिंदी के 273 पद हैं, नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 15, टोटल 288 पद हैं। अंग्रेजी के 242 नॉन टीएसपी और 82 टीएसपी में 327 टोटल हैं। गणित के 539 नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 155 मिलाकर टोटल पद हैं 694। विज्ञान के 261 नॉन टीएसपी में और 89 टीएसपी में मिलाकर 350 हैं। सामाजिक विज्ञान 70 नॉन टीएसपी और 18 टीएसपी में टोटल 88 हैं। संस्कृत में 276 नॉन टीएसपी और 33 हैं टीएसपी, टोटल 309 हैं। पंजाबी में 64 नॉन टीएसपी में मिलाकर टोटल हैं 64। इसी तरह उर्दू के 2 हैं नॉन टीएसपी में और 7 हैं टीएसपी में, टोटल 9 पद हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 1227 पद हैं नॉन टीएसपी एरिया में और टीएसपी में टोटल 402 हैं। ओवरऑल दोनों क्षेत्रों में 2129 पद हैं, जिन्हें 8 विषयों के अंतर्गत भरा जाएगा। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी विषयों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित विषय में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और डिग्री या डिप्लोमा आवेदक के पास होना चाहिए बीएड का, या फिर कोई अन्य एजुकेशनल डिप्लोमा होना चाहिए जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। विज्ञान विषय के लिए आवेदक ने ग्रेजुएशन लेवल पर कम से कम 2 दिए गए विषयों में से कोई 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़े हों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई 2 विषय आवेदक ने ग्रेजुएशन की डिग्री पर जरूर पढ़े होने चाहिए। डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इसके साथ साथ एजुकेशन में। सामाजिक विज्ञान के विषय से संबंधित ग्रेजुएशन की डिग्री में आवेदक ने हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, एडमिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी में से कोई 2 सब्जेक्ट जरूर पास किए हों, और आवेदक के पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। साथ ही देवनागरी हिंदी लिपि की ज्ञान होना चाहिए आवेदक को, और राजस्थानी कल्चर का पर्याप्त ज्ञान होना जरूर चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया, वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा कंडक्ट होने से पहले उनको जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसका पास होने का सर्टिफिकेट देना होगा। इन पदों पर जो वेतनमान है 7वें वेतन आयोग के लेवल 11 में ग्रेड पे 42 के अंतर्गत दिया जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। राजस्थान राज्य के SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग के पुरुष और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष तक की छूट होगी अधिकतम आयु सीमा में, जबकि राजस्थान की मूल निवासी SC, ST, BC, MBC, EWS की महिलाओं को 10 साल तक की छूट होगी। विधवा, विच्छिन्न, परित्यक्ताओं को अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं है, और PWD वर्ग की पुरुष और महिला दोनों को 10 साल तक की छूट होगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
टीजीटी के इन पदों पर जो चयन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से किया जाएगा। इसका परीक्षा का स्थान तिथि के बारे में बाद में आयोग द्वारा सूचित की जाएगी। इन पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं 24 जनवरी 2025 रात के 12 बजे तक rpsc.rajasthan.gov या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर। सबसे पहले sso.rajasthan.gov पर जाकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसा कि आप वेबसाइट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, रजिस्ट्रेशन वाले उस पर क्लिक करना है बटन पर। दो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। राजस्थान के मूल निवासियों के लिए जन आधार का इस्तेमाल करना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को गूगल आईडी या जीमेल का इस्तेमाल करना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो इस तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं आप। उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको फ़ीस भी पेमेंट करनी है। अगर आप राजस्थान के सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हैं और अन्य स्टेट के किसी भी वर्ग के कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। जबकि राजस्थान के मूल निवासी SC ST BC MBC EWS शहरिया क्षेत्र के कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। ऐसे कैंडिडेट जो पहले किसी पद के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं sso.rajasthan.gov पर, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई गलती हो गई है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसमें जो भी कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग और अन्य जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसमें आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। केवल ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म की जो गलतियां हैं उसमें आप सुधार कर सकते हैं अंतिम तिथि के बाद 10 दिनों के अंदर। इसके लिए 500 रुपये आपको सुधार शुल्क जमा करना होगा ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो टीजीटी के इन सभी सब्जेक्टों में पदों पर जो चयन होगा वो रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से किया जाएगा। संपूर्ण एग्ज़ाम जो होगा 500 अंकों का होगा। यहाँ 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा 200 मार्क्स का होगा और पेपर 2 जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में 200 अंकों का 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय। इसके अंतर्गत जियोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज राजस्थान पर आधारित प्रश्न होंगे, करंट अफेयर राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, साइकोलॉजी पर प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 1 के अंतर्गत। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यह आपको ध्यान रखना होगा। और हर गलत उत्तर देने पर आपके 1/3 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। इसलिए आंसर बड़ी सावधानी से करने हैं जिससे नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। यहाँ मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, पेपर फर्स्ट में 40% मार्क्स लाने होंगे जर्नल, EWS, OBC वर्ग के कैंडिडेट को, जबकि SC ST को 35% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको यहाँ पर क्वालिफाई माना जाएगा। ऐसे कैंडिडेट, हाँ, पेपर सेकंड जो होगा इसमें 300 अंकों का होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी मल्टीपल चॉइस होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। हर सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा। माफ़ कीजिए, हर एक सही प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे और हर एक गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। पेपर सेकंड में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 40% है, SC ST के लिए 35% है। पेपर सेकंड जो होगा उसमें सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। टीचिंग मेथड पर आधारित क्वेश्चंस पेपर 2 में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जो हमने बताई हैं उसके अतिरिक्त आप डिटेल में विज्ञापन को ज़रूर पढ़ लें। ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन sso.rajasthan.gov पर जाना है और यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए सीनियर ग्रेड 2 टीचर रिक्रूटमेंट 2000
25 के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 24 जनवरी 2025 तक हर हाल में सबमिट जरूर करा दें। एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करा दें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लें 24 जनवरी 2025 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।